हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार का जो आरक्षण का मुद्दा है बड़ा घमासान हो चुका है उस पर, और 65% आरक्षण को लेकर के जो बिहार सरकार ने अमेंड किया था और विधान सभा से उस नोटिफिकेशन को पास भी कर दिया गया था, कानून को पारित करने के बाद भी जब पटना हाई कोर्ट में ये मामला पहुंचा तो उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। फिर इसके अगेंस्ट बिहार सरकार पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी एक्सेप्ट कर लिया जाता है। लेकिन जो बिहार सरकार का रिक्वेस्ट था कि आप पटना हाई कोर्ट का फैसला है उसको फ़िलहाल रोक दीजिए, और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल इनकार कर दिया। उसके बाद देखेंगे तो 10 तारीख की डेट तय हुई थी कि 10 सितंबर को सुनवाई होगी। लेकिन उससे पहले कि एक और एसएलपी, जैसा कि हमने बताया आपको, कि आरजेडी की तरफ से दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और 65% आरक्षण को लेकर के, तो आज उस पर सुनवाई हुई। क्योंकि 2 दिन पहले सुनवाई होनी थी, लेकिन सीजेआई मौजूद नहीं थे और उनकी मौजूदगी न होने के कारण आज सुनवाई हुई है। तो आज क्या कुछ फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से, क्या इस पर नोटिफिकेशन जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सारी अपडेट को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। पूरी अपडेट को यहाँ पे हम लोग समझेंगे। उससे पहले यहाँ पे जो अपडेट है उसको समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिएगा तो लाइव लॉ के तरफ से ट्वीट किया गया है, सुप्रीम कोर्ट इश्यूज नोटिस इन पिटीशन बाय आरजेडी अगेंस्ट द पटना हाई कोर्ट ऑर्डर स्ट्रिकिंग डाउन बिहार रिजर्वेशन अमेंडमेंट लॉज बेंच टैग्ड विथ पेंडिंग चैलेंज टू द हाई कोर्ट। यहाँ पे देखेंगे तो अब यहाँ पे जो नोटिस है इसको आरजेडी के द्वारा भी टैग करके यहाँ पे ट्वीट किया गया है। राजद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार आरक्षण संशोधन कानून को रद्द करने के पटना हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध नोटिस जारी किया है। राजद वंचितों उपेक्षितों में के आरक्षण और अधिकार को लेकर सड़क सदन और न्यायालय तक लड़ती रहेगी। 43 सीट वाले सीएम नीतीश कुमार आरएसएस की गोद में बैठ बीजेपी को लाड प्यार करते रहेंगे, लेकिन हम दलित पिछड़ों की आदिवासियों के लिए अपनी वैचारिक लड़ाई आमने सामने से लड़ते रहेंगे, ये कहना है आरजेडी का। और पूरी अपडेट को यहाँ पर नोटिस को समझेंगे। जैसा कि यहाँ पे कहना है कि बिहार हैज़ 85% ओबीसी पॉपुलेशन। आरजेडी आरजेडी ने यहाँ पे अपना तर्क दिया है कि जो बिहार है उसमें बात करें जनसंख्या के हिसाब से तो 85% जनसंख्या ओबीसी की है। और अप्रोचेज सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट हाई कोर्ट स्ट्रिकिंग डाउन लॉ ऑन 65% रिजर्वेशन। तो शुरू से ही आरजेडी का ये कहना है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो उसी के तहत यहाँ पे ये पहुँचे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि जो ओबीसी है, पिछड़ा वर्ग है और दलित वर्ग है, उनकी जनसंख्या यहाँ पे 85% है, और उसके अनुसार जितनी उनकी जनसंख्या है उनकी उतनी भागीदारी तय नहीं हो पा रही है। इसलिए इन लोगों ने गठबंधन की सरकार में इसको एक्सटेंड किया था लिमिट को, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने इसको स्टॉक डाउन कर दिया। अब यहाँ पे जो आज का सुनवाई हुआ, अब जैसे देखेंगे यहाँ पे तो डायरी नंबर दिया गया है 31/341/2024 ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन वर्सेस गौरव कुमार। चूँकि गौरव कुमार ने पिटीशन दायर किया था हाई कोर्ट में 65% रिजर्वेशन के अगेंस्ट, और तभी ये रिजर्वेशन स्ट्रिक डाउन हुआ था। तो इनके यहाँ पे बैकवर्ड क्लास अब पहुँच चुका है सुप्रीम कोर्ट में आरजेडी के माध्यम से। और यहाँ पर देखेंगे तो ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन वर्सेस गौरव कुमार, और केस का डिटेल देखेंगे यहाँ पे। तो ये केस आपका फिल किया जाता है 16 जुलाई को, और यहाँ पे ये रजिस्टर्ड हो जाता है एसएलपी के रूप में 2 अगस्त को। और इस पे जो सुनवाई हुई तो देखेंगे यहाँ पे स्टेटस में क्या है कि पेंडिंग फाइनल हियरिंग लीव ग्रांटेड, यानी जो पिटीशन दायर किया गया था लीव एसएलपी, यहाँ पे स्पेशल लीव पिटीशन आरजेडी के द्वारा, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और यहाँ पे चीफ जस्टिस ने इसको मेंशन कर दिया है, टैग कर दिया है जो अभी पेंडिंग मामला है, जो 10 को सुनवाई होना है इसमें। यहाँ पे अलॉन्ग विथ एसएलपी नंबर दिया गया है 14086/24, ऑर्डर डेट 29 जुलाई। तो इसके साथ पिटीशन को शामिल कर लिया गया है। और यहाँ पे देखेंगे तो पिटिशनर कौन कौन है, ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन, ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन यहाँ पे है। और पिटिशनर एडवोकेट हैं मोहिनी प्रिया, और यहाँ पे रिस्पोंडेंट में देखेंगे तो गौरव कुमार है, नमन श्रेष्ठ हैं, द स्टेट ऑफ बिहार है, द सेक्रेटरी है। इसको देखिएगा तो अलग अलग न्यूज़ के माध्यम से भी कवरेज किया गया है। जैसे कि यहाँ पे हेडिंग देखेंगे प्रभात खबर, बिहार में आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया, राजद और बिहार सरकार की याचिका को साथ में जोड़ा। बिहार में आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने राजद की याचिका पर नोटिस भेजा है। राजद की याचिका को बिहार सरकार की याचिका के साथ जोड़ा गया है, जैसे कि हमने बताया कि टैग कर लिया गया है इसको।
और अब ये फैसला आपका जो होगा वो 10 की हेयरिंग के अनुसार पता चलेगा कि कहाँ पर मुद्दा पहुँचता है और किस पक्ष में मुद्दा जाता हुआ दिख रहा है। बिहार में आरक्षण बढ़ाए हुए दायरे को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था, जिसके खिलाफ राजद सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। आरजेडी ने पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की याचिका दायर की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी की इस याचिका पर नोटिस जारी किया है और वहीं राजद की याचिका को बिहार सरकार की याचिका के साथ जोड़ दिया गया है। तो अब देखिए, यही कारण है कि जो बिहार सरकार है बीपीएससी का यहाँ पे नोटिफिकेशन में भी वेट कर रही है, क्योंकि कम से कम सरकार ये तय करना चाहती है कि पहली हियरिंग से केस का जो दशा हो पता चल जाएगा कि किस दिशा में केस जा रही है। क्या 65% वैलिड होगा या पुराने रिजर्वेशन को भी सुप्रीम कोर्ट वैलिड करेगी। तो इसीलिए जो आपका नोटिफिकेशंस है उसको पेंडिंग में रखा गया है। और आप देखेंगे तो 15 के पहले, चूँकि 10 को सुनवाई हो जाता है, तो 15 के पहले आपका बीपीएससी नोटिफिकेशन रिलीज कर देगी और वो नोटिफिकेशन 50% के हिसाब से आएगी, क्योंकि पहली हियरिंग में जहाँ तक संभावना है कुछ भी क्लू निकलने वाला सामने नहीं है। इसलिए सरकार जो फैसला ली है 50% पे वैकेंसी जारी करेगी। हालांकि अगर आगे सुनवाई होती है और उसमें 65% रिजर्वेशन को अगर वैलिड कर दिया जाता है, जैसा कि सभी यहाँ पे पिटिशंस दायर किए हैं, तो उस कंडीशन में फिर से उसको रिवाइज किया जाएगा वैकेंसी को और फिर उस नए रोस्टर के अनुसार वैकेंसी को कंप्लीट किया जाएगा। तो 10 का इंतज़ार कीजिए आप लोग। 10 को कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा कि किस डायरेक्शन में ये केस जा रहा है। और बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।